निधाय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य। అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। ఏడుకొండలవాడ గోవింద గోవింద वेंकटरमण गोविंद गोविंद। हे सप्त गिरीशों के अधिपति तिरुपतीश भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आपकी जय हो। गोविंदा 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 के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गूंजायमान होता रहता है। भक्तों की श्रद्धा भक्ति निष्ठा का अथाह प्रवाह यहाँ पर चलता रहता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से देख रहे हैं। यह पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है। भगवान श्री भूमिकांतम रविंद दलायताक्षम
प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठम ब्रह्मेश वंद्य वरदम अमृतं भजामि भृग्वत्रिकस्य ममनीज मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तां श्रीशास्त्रधारमखिलं मिखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिहरं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं गिच्चस्त्रणीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् मों भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ॐ धाराचरत्तशुरमाणशेषुरत्तरुच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये तागम सुचिरागम सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शांता जानतरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यामेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरणे सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविघ्नर्विश्वे देवामञ्जनमृतस्तुत्या ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः प्रधराय नमः नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जिगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शुम्भो वैराजन्ते सतां प्रीष्य प्रधानामनादर्यामि सस्तां दनितां दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे दिगामावाहयामि सूत्रपतिदिगासमेत श्रीविश्वक्सेनस्य आसनं सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राज्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवार सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तराजितो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो मृदानि पुष्पहे इन्द्रस्य यद्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातरं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपते मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्यहं यदा मयि सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि
सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतः समीराः ॐ भूः भूर्भवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मथ आपो जनयधा जनः ॐ पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण वितर्षणिः न्यपोतासपणातुमा पुनन्तुमा देव जनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ते वक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावनी जिज्ञये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपोदमस्याति सुतिरं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानी यमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हि पापमानीर्तिशन्तुनः इमल्लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणा जातवेदा मूर्त्ययन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृण गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिनस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मुनीत्यान्तिस्याप मोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां यान्तिषि ऋग्यः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधनाधरैर्नागे मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः तदस्य विश्वामोषधयोरसाश्चयैनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां मृगर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागं सोमपवित्रमत्यैतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा
दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। इस भक्ति चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जा रहा है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अर्थात भगवान का यह विवाहोत्सव है। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार, इनका विवाह प्रतिदिन 12 बजे वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के मध्य संपन्न किया जाता है। यह परम पवित्र कल्याणोत्सव 15वीं शताब्दी में लगभग 600 साल पहले यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। इसका शुभारंभ भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनन्य भक्त हरि संकीर्तनाचार्य श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इसका प्रारंभ किया था। यह अभी भी अबाध गति से चल रहा है और यह पवित्र पावन कल्याणोत्सव हम सबको आनंद देने वाला, हमारे पापों का क्षय करने वाला है। हे भगवत कृपा, आप की भगवान आप सबकी कृपा संपूर्ण लोकों पर बनी रहे। यही उद्देश्य है इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का। इस कल्याणोत्सव का इतना महत्व, इतना अत्यधिक पुण्य इसका बताया गया है इसके दर्शन से कि हमारी 21 पीढ़ियां इसमें तर जाती हैं। जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है जिसमें हम अभी जीवित हैं, यह हमसे पहले की जो बीत गई 10 पीढ़ियां, हमारे पूर्वज जिस योनियों में भी हुए हों उनका और आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण एवं इतना पुण्यप्रद माना गया है यह कल्याणोत्सव। वैवाहिक महोत्सवाक्यंच कर्मणि विस्तृत प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानर्विबधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्यानदाग्नं विपणानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनरतधराज्ञादाजानता संगामेमहि स्वस्य जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिमारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियादवानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभायन्न अस्ति शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। हम हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, यही प्रार्थना है। और हम सदा ही भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बनाए रखें, क्योंकि किसी भी जीव के कल्याण का एकमेव मार्ग है भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति। संसार की भक्ति करेंगे तो संसार ही मिलेगा,
और भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे। अब समय है भगवान को वर के रूप में पूजित करके उन्हें रक्षा बंधनम बांधने का। यद्यपि भगवान ही सबके रक्षा पति हैं, रक्षक हैं सबके, लेकिन यहाँ इस वैवाहिक उपक्रम में भगवान को वर के रूप में हम अपनी आनंद से उनको वर के रूप में देख करके उन्हें यह रक्षा बंधनम बांधने वाले हैं। इसी प्रकार भगवान के समान ही दोनों जगन्माताओं को, जो दो वधुएं हैं भगवान की, दोनों वधुओं का एक साथ यहाँ पर विवाह संपन्न हो रहा है। उनका यह परम पवित्र विवाह हम सब देख पा रहे हैं। यह हमारे पुण्यों का फल ही है कि हम इस पवित्र कल्याणोत्सव के भागीदार, साक्षी बने हुए हैं। भगवान का यह कल्याणोत्सव आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर रक्षाबंधनम, जो पवित्र हल्दी लगा सूत्र है, वह भगवान के दाएं हाथ में बांधा जाएगा। दोनों माताओं को भी इसके पश्चात बांधा और अंत में अर्चक स्वामी को भी बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र उत्सव को गति से संपन्न कर सके। देखिए भगवान का पावन रूप में हमारे हृदयों को आह्लादित करता भगवान का यह स्वरूप हमें आनंद प्रदान करता हुआ, परम पवित्र पुण्य प्रद, हमारे सारे पापों का क्षय करके हमारा कल्याण कर देने वाली भगवान की यह छवि अपने हृदय में बसा लें। हम उनके चरणों में प्रणाम करें बार बार। वैसे ही दोनों जगन्माताएं, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी का ममत्व भरा ममतामयी स्वरूप हमें दर्शन मिल रहा है। दोनों माताएं वधुओं के रूप में, परम सौंदर्यवतियों के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। भगवान के साथ उनका विवाह प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से हम अत्यंत पुण्यवान हैं कि हम जो है इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में शामिल हैं। हम इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन का पूरा लाभ उठाएं। पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से अपने हृदयों को समर्पित करें माताओं और जगत पिता के चरणों में। कितने भी मार्ग हों, लेकिन यही एक मार्ग है समर्पण का। भगवान को समझने की कोशिश करोगे तो व्यर्थ है, असंभव है। भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, क्योंकि भगवान की माया भी भगवान की शक्ति से ही चलती है। माया तो जड़ है और प्रत्येक जीवात्मा में भी चैतन्यता का संचार करने वाले भी भगवान ही हैं। लेकिन हम सब जीवों को भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है, वह है कर्म करने की स्वतंत्रता। कई लोग कहते हैं कि भगवान जो करवा रहा है भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता उनकी इच्छा के बिना, ऐसा कह करके भगवान को ही आड़े ले लेते हैं। उनको उन पर ही दोष डाल देते हैं कि भगवान करवा रहा नहीं है। भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते किसी के भी कर्म में। जैसे कोई अपराध करने वाला व्यक्ति है, वह जब अपराध करने जा रहा है तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, उस अपराधी को रोकते नहीं है। वो नहीं पुण्यात्मा को पुण्य करने से रोकते हैं, वो साक्षी भाव से सबके हृदय में बैठे हैं। चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे साधारण हो, चाहे पशु हो, कीट पतंग, कुछ भी, कण कण में, जड़ वस्तु में भी भगवान व्याप्त हैं।
हर परमाणु परमाणु में भगवान का अस्तित्व, यह तो सभी मानते हैं। सर्वव्याप्त, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र विवाह हम देख पा रहे हैं अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के कारण। इसलिए अब हमें भगवान ने मन और बुद्धि दे करके हमें स्वतंत्र किया है कर्म करने के लिए। इसलिए हमें सत्कर्म करने हैं। बुरे कर्मों का फल नरक होगा, सत्कर्मों का स्वर्ग होगा, लेकिन भक्ति का जो फल होगा वह परमानंद होगा। भगवान के चरणों में अपनी आस्था विश्वास प्रकट करें और उनके सदा ध्यान में लगे रहें। जैसे हम सांस लेते हैं नित्य, उसी प्रकार से उनका स्मरण भी नित्य ही हमें करना चाहिए। इस प्रकार से जब यह कल्याण हमारा होगा, भगवान की कृपा से ही होगा। हम तो केवल भक्ति कर सकते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे हमारी भक्ति से, तो वे स्वयं ही आनंद प्रदान कर देंगे और हम सबको इस मयि देवहूतिः नैं व्याहोदा रावणहिन्तपूर्वेरिष्टा स्यामधर्मा सुमीराः मह्यं जिरन्त मम जाने हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नौमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजतामे नेमे शरणमे रणक्रणोत विश्वे देवास यहमीर्यध्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः जन्तपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादरिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्ने घृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्त्वासनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखितानि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतसृजो सबुद्धया पपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च ममः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदवासनं सोमो धेनुकं सोमो अरवन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमञ्जं ददाति साधन्यं विद्युत्यकं च भेगं च श्रवणं योदना सतस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाकमावाहयामि ओं सबरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वस्त्यन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण पदो सूर्यस्य रश्मिभिरागो देवीर्ग्रे पवो अग्ने गुमोग्रयं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानेन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये योजमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं दधे ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि मानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्पन्नाकस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं यत्र यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयित्वा बोधेमि प्रणयान् यज्ञं सकं साधयन्तु नः इदं वदन्ति घृतापुष्टा वदागसहस्रपोषं यजमाने यञ्चतीः कोमो जनक्ति समो जनक्ति संविशन्तान् देवीर्वशपात्राणि देवयत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापूपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नेयरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि आपापस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवेरिष्टनोभामि बृहत्पतेरिष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि
आदित्येभ्यो दृष्टिर्नोभामि अस्यभ्यां दृष्टिर्नोभामि पूष्णे दृष्टिर्नोभामि कक्षागिरष्टिर्नोभामि कक्षदेवता सोमागिरष्टिर्नोभामि औपासनयज्ञागिरष्टिर्नोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्नोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्नोभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि तिरं तृप्यतिस्त्रयामि अग्नेत्योदर्शि समितिः स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता अनातयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अनातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्नैष्टगाधेन वसन्तेकाच शतञ्च सहस्रञ्च युतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य परार्थस्य इमामे अग्नैष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रमे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यतमक्षयमर्पदमानय अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्वेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्स्ताः अनुमतेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्वभगवतो नारायणस्य सखिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे ओपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोष प्रागचित्तार्थमतो देवादिष्टवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओं अतो देवा अवन्तरायता विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामहे स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राशोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवोगं स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदित्यस्वाहा अनुमदेन्मग्स्ताः सरस्वतेन्मग्स्ताः देवसविदप्रासामीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు
తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే దివ్యదుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కెమలు చుమ్రోసెను దివ్యదుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువు శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణి హలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్యసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అదల విదల సుదల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకా భాగే భూలోకే భవర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య భరినాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యనకావదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్రక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమానయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత వినాజితే భారతకిం పురుషహారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకర్మణక గురువరశాఖ్య
नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रगसेरुताम्रगभस्ति पुन्नागगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहा समस्तदुरितार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबागलोहितधामातपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकदिनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपणवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदमैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्यसामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परं व्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीमिखनो मुनीन्द्रमदानुसारभिर्भगवादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णो परब्रह्म आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आप्नुमान और्ववैदलपञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरभर्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलमेनाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रों कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकां युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। स्वामी के इस विवाह उत्सव में कन्यादान का परम पवित्र कार्य संपन्न हुआ। इस कन्यादान को हरि संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही करते आ रहे हैं। 600 साल पहले
लपाकानमाचार्य महाराज ने इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को प्रारंभ किया था। आज भी 600 साल बाद भी यह अबाध गति से संपन्न किया जा रहा है। भगवान की असीम कृपा ही है। इस कन्यादान के पश्चात अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। इस परम पवित्र कन्यादान के बाद यह मंगल सूत्र देखिए, जगन माताओं को धारण करवाने वाला यह परम पवित्र कल्याणोत्सव अभी मांगल्य धारण के पवित्र क्षण आसन्न हुआ है। अब समय भगवान की ओर से माताओं को मांगल्य धारण करवाया जाएगा। अर्चक स्वामी प्रतिनिधित्व करेंगे। भगवान की कृपा के लिए ही हम यह सब उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजाएं करते हैं, उनके कैंकर्य संपन्न करते हैं। भगवान की कृपा के बिना हम प्रसन्न नहीं हो सकते। केवल एक ही अपेक्षा भगवान हमसे रखते हैं, एक ही वे हमसे आदेश है उनका कि भक्तों, मेरे बच्चों, मेरे चरणों में अपनी आस्था प्रकट करो और पूर्ण कृतज्ञ भाव से अपने हृदय को समर्पित कर दो। भगवान की कृपा के लिए एक ही मार्ग है, वह है भक्ति। भगवान को समझना, उनकी माया को समझ पाना यह असंभव है। कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं इसको समझ पाए हैं, तो हम क्या समझेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गण भी इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। हम तो मायाधीन हैं। मायातीत हमें बनना है, उससे ऊपर जाना होगा। और माया से यदि जीतना है तो भगवान की कृपा ही आवश्यक है। माया भी भगवान की जितनी ही शक्तिमान है, क्योंकि माया में जो शक्ति है वह भगवान की दी हुई है। प्रभु की यह अद्भुत लीला है, माया की लीला। वे इससे संकल्प मात्र से लय प्रलय कर देते हैं। हम यह जो जीवन मिला है हमको, मानव जीवन, इसका संपूर्ण लाभ लेना होगा। हमें सदा के लिए हमें सदा ही इस ध्यान में रहना होगा कि भगवान के प्रति कोई हमें अनाचार न कर बैठे। हम जो है भगवान के चरणों में सदा ही अपने हृदय को समर्पित किए हुए रखें, क्योंकि ईश्वर बहुत ही कई जन्मों के बाद, कई समय के बाद हमें यह मानव जन्म देते हैं। कई योनियों के बाद, करोड़ों योनियों के बाद यह मानव जन्म हमें मिला है। इसका दुर्लभ लाभ हमें लेना होगा। यह अति दुर्लभ मानव जीवन है और किसी भी योनि में भक्ति नहीं कर सकता। आत्मा जो है केवल मानव जीवन में ही, मानव योनि में ही यह भक्ति कर सकती है। कहा जाता है कि देवता योनि भी भोग योनि है, बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसमें ही हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है और पाप पुण्यों का फल हमें यही जो है इसी योनि में हमको मिल सकता है। अन्य योनियों में जिस प्रकार से हम मानव योनि में पुण्य करेंगे तो अच्छी योनियों में जाएंगे, और पाप करेंगे तो बुरी योनियों में हम जाएंगे। इस प्रकार से यह मानव जन्म, यह मनुष्य योनि अत्यंत ही दुर्लभ है। करोड़ों वर्षों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद यह योनि हमें मिलती है, और इस योनि को वृथा नहीं गंवाना है। एक बार मृत्यु हो गई हमारी तो पता नहीं फिर कब मानव जन्म मिलेगा। भगवान कृपा करके ही देते हैं,
क्योंकि अनादिकाल से अनंत योनियों में हमने अनंत पाप किए हैं, अनंत पुण्य भी किए हैं, लेकिन पाप अधिक है। हम अपने जीवन में कितने क्षण ईश्वर को याद करते हैं। अत्यधिक जो हमारा स्मरण है वह संसार के प्रति ही होता है। हम संसार के सुख दुख, यहाँ के मायावी इस उपक्रम में ही हम खोए रहते हैं, और हमें सदा यही आस रहती है कि मानव जीवन में हमें आनंद मिलेगा तो इस संसार में ही मिलेगा, जबकि इस संसार में आनंद है ही नहीं। इस संसार में सुख दुख कहते जरूर हैं, लेकिन इस संसार में जो सुख है वह भी दुख ही है। कुल मिलाकर के सुख और दुख दोनों दुख है, क्योंकि आज हमें एक परिस्थिति में सुख मिल रहा है तो कुछ समय के बाद वह दुख में परिणित हो जाएगा, क्योंकि वह सुख हमसे छिन जाता है। इस संसार में जैसे बचपने का, बाल्यकाल का जो हम सुख प्राप्त करते थे, ना कोई चिंता ना फिक्र, माँ बाप हमारी देखभाल किया करते थे, बड़े हमसे सब प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे बड़े होते गए जिम्मेदारियों का बोझ हम पर आता चला गया और हम जो है चिंतित होने लगे। और जब बचपन को हम याद करेंगे, उन सुखी दिनों को जब हमने बड़ा ही आनंद लिया था, तो आज हमें दुख होगा। वह सुख अब दुख में परिणित हो गया। इसी प्रकार से युवा अवस्था है, हमारी जवानी में भी हमने कई आनंद भोगे, सुख भोगे, लेकिन आज जवानी के बाद वृद्धावस्था में जब आदमी याद करता है अपने उन युवा अवस्थाओं के दिनों को, तो उसे दुखी होता है। जबकि युवा अवस्था में बड़ा ही आनंदित रहा करता है आदमी, लेकिन जब युवा अवस्था चली जाती है, शरीर जर्जर होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, भावनाएं आहत होने लगती हैं, तो मनुष्य याद करके दुखी होता है। इसलिए आज का सुख कल का दुखी बनेगा। अब मंगलसूत्रों को लेकर के अर्चक स्वामी जा रहे हैं माताओं के पास, उन्हें मंगलसूत्र धारण करवाएंगे। भगवान की असीम कृपा से हम सब इस पवित्र कल्याण का दर्शन कर रहे हैं। आई ओम प्रजापति सोमगुं रामसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे शुभये शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता ततः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुधास्त्वा यशोदोषधीनागुम्रसेनोत्पज्जन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अणे विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानामि संकरणान् मम तुभ्यं च संवरणां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणे उपासनाग्नो सर्वप्रागिचित्तार्थमतो देवादिष्टमैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तरो यतो विघ्नर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा जिदं विघ्नर्विक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यतिगतो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणे औपासनाग्नो क्रमसात् पुण्यार्थं वरिष्ठादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा यदस्य कर्मणोऽतिरेकं जित्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृत्विद्वान् सर्वग्रस्विष्टकं सहुरङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पदाः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदान्तरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय पञ्चक्षरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रत्यै स्वाहा अंशकृत्यै स्वाहा दुम्राध्यै स्वाहा दैवी स्वाहा तनोभ्य स्वाहा आरुध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितसितेजोषितेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यन्ति सप्तयो नीरापरस्वा घृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहिरहविषा घृतेन
समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसस्यैव तृप्यन्ताम् मे दक्षिणतृप्यतृप्यता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्ताम् अधितेन्वमुक्ताः अनुमतेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसमिदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सततं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वनेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदमाजीक्वरदमत्र मेधामश्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कस्यवस्य त्रयायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्यवस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरस्वस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वधा आपो यथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं दधातु मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हताशनाय क्रन्दमया देवपरिपूर्णं ततस्त्रे प्रायश्चित्तान्य शेषानि होमकर्मात्मकानि मैदानि शेषावधेदानां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकाजेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सगनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाचर्घ्याचमनीं समर्पयामि यदा सुखमिदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। इस सृष्टि का कण कण उनका है, वे स्वामी हैं, हम नित्य दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जीव जो है भगवान का नित्य दास है। हम सर्वदा उनके दासत्व में रहें और उनके दासत्व में ही अपना कल्याण मानते रहें। यही हमारा
सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हम अनादि से अनंत जन्मों में संसार के प्रति आसक्त रहे, मायाधीन रहे, जबकि हमें मायातीत होना होगा। मायाधिपति भगवान की कृपा से ही यह संभव हो सकता है और हम इसी की तलाश में हैं, इसी में प्रयत्न, हमारे हर जन्म में हमारा प्रतिक्षण यही प्रयास रहता है कि हमें आनंद मिले। हम एक क्षण की भी असुविधा, किसी भी प्रकार की, मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे किसी भी परिस्थिति जन्य हो, हम किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम सदा ही आनंदित रहना चाहते हैं और इस संसार में हम ढूंढ रहे आनंद को, जबकि इस संसार में वह आनंद नहीं है। यहाँ केवल दुख ही दुख है, यहाँ का सुख भी अंततः दुख बन जाता है। इसलिए इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान यही अपेक्षा करते हैं कि मेरे चरणों में सदा तुम लोग समर्पित रहो, मैं तुम्हें परमानंद कर दूंगा। भगवान के गले में पहनी हुई है पुष्पमाला दोनों जगन्माताओं को पहनाई जा रही है। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी को पहनाई गई। अब द्वितीय वधू हमारी धरती माता भूदेवी को यह माला पहनाएगी। दोनों वधुओं का विवाह भगवान के साथ अभी संपन्न हुआ है। माता कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हुई हैं मातेश्वरी। उनके चरणों में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब पुनः भगवान के गले में यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी और भगवान के अगल बगल ही ला करके दोनों माताओं को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद भगवान श्री स्वामी अपनी दोनों पट्ट महिषियों के साथ हमें दर्शन देंगे। ये देखिए भक्तों के मुखों पर हम आनंद, विश्वास, कृतज्ञता, निष्ठा के भाव देख पा रहे हैं। वे कृतज्ञता के भाव से प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का यही कहना है कि बच्चों मेरे प्रति अपनी आस्था, विश्वास को प्रकट करो और समर्पित करो मेरे अपने हृदय को मुझ पर। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। बाह्य इंद्रियों से समर्पण नहीं, हाथ से प्रणाम करना, आंखों से दर्शन करना, मुंह से कीर्तन, कानों से श्रवण इत्यादि तो ठीक है, लेकिन जब तक मन भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा तब तक भक्ति का हमें आनंद नहीं मिलेगा, ना ही उसका फल मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रति अपने मानसिक रूप से हमें समर्पित होना होगा और भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे, हम मालामाल हो जाएंगे। देखिए भगवान की पूजा हो रही है। दोनों माताएं अगल बगल ला करके स्थापित की गई हैं। दोनों अब भगवान जो है दोनों माताओं के साथ इस वैवाहिक बंधन में बंधे हैं और यह विवाह नित्य होता है। 12 बजे दोपहर को आप यहाँ पर दर्शन ले सकते हैं। अपने टीवी सेट्स पे भी दर्शन इनके कर सकते हैं। भगवान की जय हो, जय हो। పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పేరు కళా జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.